हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत। शिलाजीत जो है वो हिंदुस्तान में और पाया जाने वाला सबसे जो मशहूर आयुर्वेदिक का सप्लीमेंट है, जिसे बहुत से लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, ब्रह्मी हो गया, ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं इन सब के बारे में लोग जो है वो जानते हैं। कोई वैसा नहीं होगा हिंदुस्तान में जो इनसे परिचित ना होगा। ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो काले रंग का होता है और जितने भी जो हमारे जो हिमालयाज़ में जो पर्वत हैं उनके क्रैक्स में से ऊज आउट करता हुआ निकलता है। ये काले रंग का होता है, स्टिकी होता है और इसके बाद एक तार की तरह, जैसे कोल तार जैसी होती है उस तार की तरह निकलने वाला होता है। ये हिंदुस्तान में और तिब्बत में विशेष रूप से पाया जाता है। ये जो है नहायत ही बेनिफिशियल सब्सटेंस है जो हमारे जिसमें कि फॉल्विक एसिड भरपूर मात्रा में होता है और इसके अलावा इसमें 84 जो है मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसके कई बेनिफिट्स हैं जो आज हम अपने जो है वो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला जो इसका जो बेनिफिट यही है कि ये अल्जाइमर्स डिजीज़ में बहुत ही सहायक होता है। अल्जाइमर जो है एक मानसिक रोग है जो कि एक प्रोग्रेसिव मेंटल डिसऑर्डर है जो कि हमारी मेमोरी को, हमारे जो है वो बिहेवियर को और हमारी थिंकिंग को इफ़ेक्ट करता है। इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में मौजूद हैं जो कि उसके साइंस और सिम्टम्स को ठीक कर सकती हैं, लेकिन रिसर्चर्स का यही मानना है कि जो शिलाजीत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी है कि वो इसकी जो इस प्रॉब्लम को जो है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी कर सकती है और रोक भी सकती है। असल में ये जो बीमारी है ये हमारे दिमाग में पाए जाने वाले दो जो है वो प्रोटीन्स, जिसको टाउ प्रोटीन और एमोलाइड बीटा प्रोटीन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टाउ प्रोटीन की जो खोज है वो 1975 में मार्क कृष्णर ने की थी। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंटेग्रल पार्ट है, पर फिर भी एक संस्कृत की कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। उसी तरह जब इनकी जो है अबनॉर्मल अकोमुलेशन होती है हमारे ब्रेन के अंदर तो ये ब्रेन को उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये ब्रेन के वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में अकोमुलेट होते हैं, खास करके हाइपोथैलेमस की लेयर्स में, और इस तरह ये जो है सारे सर्किट्स को डिस्ट्रॉय ख़राब कर देते हैं। और जब सर्किट्स ख़राब होते हैं तो ये अल्टीमेटली जो है वो ब्रेन सेल डैमेज की ओर आगे धकेलते हैं और अल्टीमेटली पूरा ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है और जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो इसमें जो पाया जाने वाला फॉल्विक एसिड है वो शोध में पाया गया कि वो इन जो दो बैड प्रोटीन्स हैं इनको ब्रेन में अकोमुलेट नहीं होने देता और इस तरह हमारे को जो है वो इस बीमारी से बचाता है। तो ये इस तरह जो है वो अल्जाइमर डिजीज़ में जो बहुत ही लाभकारी साबित होता है। दूसरा फ़ायदा जो है वो शिलाजीत का ये है कि इट इज़ हेल्पफुल इन लो टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो आदमियों का मेनली मेल हार्मोन है जो कि मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा बॉडी पर हेयर होना, अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली हेयर नहीं होंगे, शेर पर बाल कम होंगे। देन हमारी जो है वो लो सेक्स ड्राइव, यानी अगर इसकी कमी होगी तो सेक्स ड्राइव भी कम हो जाएगी, लिबिडो कम हो जाएगा और एब्डोमिनल फैट होना, ये सारे कुछ जो है लक्षण ये लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो जाते हैं। एक शोध में पाया गया कि 45 से लेकर 55 साल के जो लोग हैं उन्हें जब ये दिया गया तो उससे जो है वो बहुत अच्छे नतीजे निकले। उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया और उनकी जो है वो फ्री टेस्टोस्टेरोन, लो टेस्टोस्टेरोन तो बड़ा ही बड़ा डाइहाइड्रोपेंडोस्टेरोन जो कि जो है वो हमारे सेक्स हार्मोन्स का प्रीकर्सर है उसको भी उसने बढ़ा दिया। ये जो है डाइहाइड्रोपेंडोस्टेरोन जो है वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इसके लिए जो है उन्होंने जितने भी जो उसमें कंटेस्टेंट थे जो 45 से 55 थे उनको सबको 250 मिलीग्राम 2 टाइम्स डे की डोज दी 3 महीनों तक, यानी 90 डेज तक, और ये सब जो है वो अच्छे रिजल्ट्स निकले और अल्टीमेटली जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अप हो गया। उससे बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो है एक बड़ी लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है, इतनी थकावट के वो छोटे छोटे काम करके भी थकने लगता है और रेस्ट करने के बावजूद भी उसकी थकावट जो है वो किसी भी हाल में दूर नहीं होती। ये जो बीमारी है ये जो बीमारी है इसको ठीक करने में जो है वो हमारे ये जो शिलाजीत है वो एक मेन जो है वो रोल प्ले करती है। असल में होता यह है कि जब भी हमारी
हमारी कोई फिजिकल स्ट्रेस हमारी बॉडी पर आता है तो हमारे जो एड्रेनलिन जो है वो एक खास किस्म का हार्मोन जिसको कॉर्टिकोस्टेरोन कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो कॉर्टिकोस्टेरोन जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे जनरेट करता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन का, और इससे जो है ग्लूकोज रिलीज होता है और जो सेल्स को जो है वो नरिश करता है। लेकिन इस बीमारी में क्या कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो बॉडी में कम हो जाती है। लेकिन जो शिलाजीत है जब ये इस बीमारी में दिया जाता है तो ये दोबारा फिर से जो ब्लड में जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरोन उसको फिर से बढ़ा देती है, जिससे कि ग्लूकोज पाथवे जो है वो फिर से जो है वो रिस्टोर होता है और जो कॉर्टिकोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, जिससे ग्लूकोज प्रॉपरली रिलीज होता है और सेल को जो है, क्योंकि सेल्स का फ्यूल जो है वो ग्लूकोज है और अब हमारी बॉडी को प्रॉपर मिलता है तो हमारी जो है वो सेल्स जो नरिश होते हैं और जो हमारी थकावट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। और अगर हम जो है वो सेलुलर लेवल पर देखें तो हमारे जो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेन जो स्ट्रक्चर है उसे जिसे पावर हाउस कहा जाता है बॉडी का, वो जो है वो उसमें जो कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स कहते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके एटीपी एनर्जी वो एनर्जी है जो सेल की करेंसी है, सेल एनर्जी है जिससे हमारी जो बॉडी है वो काम करती है तो वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या है कि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल हो जाते हैं और ये जो एंजाइम्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करते। लेकिन शिलाजीत देने से ये पाया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं वो ये उनको स्टेबलाइज करता है और उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बढ़िया करता है, जिससे जो डिसफंक्शनल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी सही तरीके से काम करते हैं और टोटली जो एनर्जी जो है वो बॉडी में वो अच्छी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ऐसा होने से जो व्यक्ति की जो हालत है उसमें सुधार आता है। तो इस तरह ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में ये जो है वो बहुत ही सहायक साबित होता है, इसलिए हमें जो है शिलाजीत जो है वो इस बीमारी में दिया जाता है। उससे नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है एजिंग का। हम ये जानते हैं इसमें फॉल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों बड़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो शरीर को कई सेलुलर डैमेज और कई प्रकार के जो है वो सेलुलर डैमेज से बचाते हैं और इन्फ्लामेंटेशन जो है उससे भी बचाते हैं, और जो ये जो है ये एजिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए ये जो है वो हमें जो है वो एजिंग प्रोसेस से जो है वो हमें बचाता है, और हमारी जो अगर हम इसको लेते हैं तो ग्रेजुअली जो है हम जो है वो लंबे समय तक ज़्यादा यूथफुल रह सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक एंटी एजिंग का काम करता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी ये जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। हमारे ब्लड में आरबीसी होते हैं जो कि जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाते हैं। जब हमारी बॉडी में जो प्रॉपर आरबीसी नहीं होता तो वो फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते, जिससे हमें थकावट महसूस होती है, सांस चढ़ती है और बड़ी वीकनेस महसूस होती है। जिसको अगर इसको बढ़ाना है तो हम नॉर्मली क्या है कि आयरन की गोलियां खाते हैं, लेकिन जो है हमारा शिलाजीत है इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसको देने से जो है आयरन जो है वो बॉडी में जो है वो नॉर्मल हो जाता है। औरतों में जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें हर महीने मेंसेस होता है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, विशेष करके औरतों में जो आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये बहुत ही सहायक जो है वो हो सकता है। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, कई लोगों को हाई अल्टीट्यूड सिकनेस भी होती है क्योंकि जब हम हाई अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इसके अलावा जो है वो हाई विंड वेलोसिटी भी होती है, और ये कारणों की वजह से जो है वहाँ पर जो है वो हाई विंड वेलोसिटी होती है और एटमॉस्फेरिक और कोल्ड टेम्परेचर भी होता है। तो तीन कारण, कोल्ड टेम्परेचर, हाई विंड वेलोसिटी और दूसरा इन कारणों की वजह से जो है वो वहाँ पर जो है हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। लेकिन इसमें क्या फ्लोविक एसिड होता है जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा कई प्रकार के मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही सहायक है। इसमें डायूट्रिक्स होते हैं जो एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने में बड़े सहायक होते हैं। ये बॉडी को प्रॉपरली नरिशमेंट भी देता है और एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रोडक्शन भी देते हैं। इसीलिए जो भी लोग हाई अल्टीट्यूड सिकनेस से परेशान हैं या हाई अल्टीट्यूड्स पर रहते हैं उन्हें शिलाजीत जो है वो विशेष जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी में बेनिफिट, शिलाजीत जो है वो इनफर्टिलिटी में भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। एक शोध में पाया गया कि 60 इनफर्टाइल यानी कि वो जो बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं थे मर्द, उनको ये जो है इसकी जो 250 मिलीग्राम की डोज 2 टाइम्स ए डे जो है वो 3 महीनों तक दी गई, और उसके बाद जो शोध में पाया गया कि उनमें से जो 60% जो
थे उनका जो है वो स्पर्म काउंट बढ़ गया और 12% की जो स्पर्म मोबिलिटी है वो भी बढ़ गई। स्पर्म मोबिलिटी जो होती है वो लगाई जाती है कि एक किसी सैंपल में जो स्पर्म्स है वो कितना जो है वो मूव कर सकते हैं, और ये दोनों ही बहुत अच्छे लक्षण हैं फर्टिलिटी के लिए। अगर ये किसी में इंप्रूव होती है स्पर्म मोबिलिटी और स्पर्म काउंट तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी के चांस जो है वो बढ़ते हैं। इस तरह ये एक जो है वो हार्मलेस जो है वो सप्लीमेंट कहा जा सकता है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। लास्टली एंटीवायरल बेनिफिट्स, इसमें बहुत सारे जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, फॉलिक एसिड की वजह से हम कई प्रकार के जो है वो फ्री रेडिकल डैमेज और सेलुलर डैमेज से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो बॉडी को नरिश करते हैं और पावरफुल बनाते हैं, और हमारी जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की जो क्षमता है वो भी अच्छी हो जाती है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि हर्पीस वायरस के अगेंस्ट ये बहुत ही इफेक्टिव है और हमारी जो है वो बॉडी की जो एबिलिटी है वायरसेस से लड़ने की उसमें बेनिफिशियल है। सो मैंने आपको ऊपर कुछ इसके अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। बस साइड इफेक्ट्स में कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो है ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है और ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर है या जो लो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं वो पहले इसको खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर ही उसके बाद जो है वो इसको स्टार्ट करें। मेरी लोगों से यही रिकमेंड है। वैसे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए शिलाजीत जो है वो कोई भी हानिकारक नहीं है। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर नॉर वी आर हेयर टू ट्रीट और क्योर। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।